पहला सवाल, आपने अल अजीजिया और गल्फ स्टील के रिकॉर्ड की मौजूदगी का कहा, वकील ने नफी की। जवाब, यकीन से नहीं कह सकता, हो सकता है मैंने रिकॉर्ड स्पीकर को दिया हो। दूसरा सवाल, आपके बेटों ने अल अजीजिया और गल्फ स्टील से मुताल्लिक क्या रिकॉर्ड जमा कराया? जवाब, मैंने उनकी गुजारिशात देखी नहीं, लेकिन तायीद करता हूं। तीसरा सवाल, आप अपने साथ कोई दस्तावेजात लाए हैं? जवाब, मजीद कोई दस्तावेजात नहीं, जो था पहले ही जमा करा चुके हैं। चौथा सवाल, आपको अल तौफीक कंपनी के कर्जे की सेटलमेंट का मालूम है? जवाब, सेटलमेंट का सुना, लेकिन नुकात नहीं जानता। पांचवा सवाल, असासों की तकसीम के वक्त लंदन फ्लैट्स का मामला जेरे गौर आया? जवाब, लंदन फ्लैट्स हसन और हुसैन के पास थे, यकीन नहीं शायद हसन नवाज लंदन फ्लैट्स के मालिक हैं। छठा सवाल, हुसैन कहते हैं कि फ्लैट्स उनके हैं, 1 दहाई से ज्यादा हसन रहते हैं। जवाब, 2 भाइयों के दरमियान ये कोई गैर मामूली मामला नहीं। सातवां सवाल, हसन और मरियम के दरमियान ट्रस्ट डीड के बारे में जानते हैं? जवाब, हसन और मरियम के दरमियान ट्रस्ट डीड के बारे में कोई इल्म नहीं। आठवां सवाल, सईद अहमद को जानते हैं? क्या आपका उनके साथ कारोबारी ताल्लुक था? जवाब, मैं उनको काफी अरसे से जानता हूं, लेकिन कारोबारी ताल्लुक नहीं। नवां सवाल, क्या आप काजी फैमिली को भी जानते हैं? जवाब, काजी फैमिली को नहीं जानता, बहुत से लोगों से मिलता हूं, सबको याद नहीं रख सकता। 10वां सवाल, क्या आप शेख सईद को जानते हैं? जवाब, शेख सईद को नहीं जानता, न ही कोई इससे कारोबारी ताल्लुक है। 11वां सवाल, क्या नैब से चौधरी और रमजान शुगर मिल्स के कर्ज की सेटलमेंट हुई? जवाब, चौधरी और रमजान शुगर मिल्स कर्ज सेटलमेंट के मामले का कोई इल्म नहीं। 12वां सवाल, क्या आपने खानदान के अफराद के लिए कोई रकम बाहर भेजी? जवाब, अपने खानदान के अफराद के लिए बैरून मुल्क कोई रकम नहीं भेजी। 13वां सवाल, हिल मेटल से मौसूल होने वाली रकम सियासी फंडिंग के लिए इस्तेमाल की? जवाब, नहीं, अगर मैं ऐसा करता तो क्या ये जुर्म है? 14वां सवाल, क्या हिल मेटल की रकम फॉरेन फंडिंग के तहत नहीं आई? वजीर आजम ने हिल मेटल रकम फॉरेन फंडिंग के तहत आने से मुताल्लिक कोई जवाब नहीं दिया।